अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, अगर हम कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करें, आपको पता है कि हमने एसिड बेस चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, कल हमने इस सीरीज की पहली वीडियो हमने देखी थी जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था एसिड और बेस का। आज हम इसी सीरीज की सेकंड वीडियो देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सबसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, वो ये बात करना चाहती हूँ, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ किस चीज़ से रिलेटेड। वो ये कि आप लोगों की जो केमिस्ट्री की वीडियो है वो रोजाना नहीं आएगी। ठीक है, वो मंडे ट्यूसडे आई मीन वीक के अंदर किसी 2 दिन आएगी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट 2 डेज जो होती है वो नाइन्थ की बनानी होती है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बनानी होती है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह वेट करो वीडियो का। तो मैं आने का आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ अभी, क्योंकि 12th के और 11th के पेपर होने हैं। उसके बाद आप लोगों का इंशाल्लाह शेड्यूल जो है मुकम्मल तौर पर सेटअप हो जाएगा कि किस 2 डेज में आपकी 10th की वीडियो आएगी, फिर 9th की आएगी या फिर 11th या 12th की आएगी। ठीक है, तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को समझ आएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि आर्हीनियस जो कि एक मशहूर साइंटिस्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि उसने किस बेसिस के ऊपर एसिड का कॉन्सेप्ट दिया। साथ बेस भी आप लिख लो, क्योंकि बेस का भी इसके अंदर उसने इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, कि उसने किन बेसिस के ऊपर अपना एक एसिड और बेस का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है। 1887 के अंदर इसने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था। अगर हम इसका फुल नेम चेक करें तो क्या था? इसका फुल नेम था स्वेंटे आर्हीनियस। आपने बुक पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, या आप कह लो केमिस्ट था। ठीक है, इसने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट दिया था, इसके नाम से इसको मशहूर कर दिया एसिड और बेस के हवाले से। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि इसने किस तरह ये कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस का। उसने किस तरह बताया था कि ये हमारे पास स्पेसिफिक सब्सटेंस एसिड है और ये स्पेसिफिक सब्सटेंस जो है वो बेस है। उसने सबसे पहले ये डिस्कस किया था, जिसे हमने कल भी बताया था, कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कब कंडक्ट होती है? वो कंडक्ट होती है जब हमारे पास एसिड सोल्यूशन होता है। मीन कि एसिडिक सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट हो जाती है। क्यों कंडक्ट हो जाती है? क्योंकि एसिड के पास क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयंस। मीन कि वहां पर फ्री आयंस की जो होती है वो मूवमेंट हो रही होती है। और इस स्पेसिफिक प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी सोल्यूशन लो एसिड का, मींस कि आप विनेगर का ले लो, लेमन का ले लो, ठीक है, आप किसी भी सिट्रस फ्रूट का किसी का भी एसिडिक सोल्यूशन ले लो, तो आप उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो जाएगी। मींस कि आपको करंट जो होगा वो फील होगा। तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। और इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उस टाइम पर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब ऐसे ऐसे साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की, केमिस्ट ने डिस्कवरी की, तो उनको पता चला कि नहीं, आर्हीनियस वाज राइट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन होती है, एसिड जो होता है वो ये काम करता है। लिमिटेशन भी थी इसकी काफी ज्यादा आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसको हमने आपने लास्ट टॉपिक पे जाके, मींस के एंड वाली वीडियो एंड पे जाके इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इसके आर्हीनियस की जो थी लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एसिड के हवाले से। किस तरह एसिड के हवाले से देखेंगे? देखो, सपोज हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये H एसिड है, मींस कि H जो है वो हाइड्रोजन है और A हमारे पास क्या है? Na एसिड। ठीक है, इसका बाकी पोर्शन एसिड का ये कर रहा है वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। मींस कि आप वाटर के अंदर इसको डिसोल्व कर रहे हो, इसको डिसोल्यूशन रिएक्शन करवा रहे हो, तो ये स्प्लिट अप हो जाता है H पॉजिटिव के अंदर और A नेगेटिव आयंस के अंदर। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयंस जो है वो हमारे पास सोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, और यही H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिक कंडक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे होते हैं। अगर हम डिफरेंट एसिड की एग्जाम्पल ले लें जो कि हमारे पास आती है, जैसे HCl होता है, HNO3 होता है, CH3COOH होता है, CH3COOH को कहा जाता है एसिटिक एसिड। आप लिखना चाहो तो अपनी बुक पे लिख सकते हो, इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। अब HCl जो होता है वो जब वाटर के अंदर, मींस कि वाटर इधर भी आएगा, वाटर के अंदर जब इसको आप डालते हो तो क्या होता है कि स्प्लिट अप हो जाता है किसके अंदर? हाइड्रोजन आयंस के अंदर और क्लोराइड आयंस के अंदर। सेम इसी तरह जब निट्रिक एसिड जो होता है, HNO3 को निट्रिक एसिड कहा जाता है, ये भी स्प्लिट अप हो जाता है किसके अंदर? H पॉजिटिव के अंदर और NO3 नेगेटिव के अंदर, नाइट्रेट आयंस के अंदर। सेम इसी तरह जो सिट्रिक एसिड होता है वो भी स्प्लिट अप हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मींस कि जब उसको वाटर के अंदर आप लोग उसके साथ डिसोल्यूशन करते हो, रिएक्शन करवाते हो, तो क्या होता है कि वो H पॉजिटिव आयंस के अंदर और CH3CO नेगेटिव के अंदर स्प्लिट अप हो जाता है।
अब ये रिएक्शन अगर आप लोग चेक करो, आप बीकर के अंदर रिएक्शन करवा रहे हो तो आप लोग उसको थोड़ा टच करके देखो, या फिर आप लोग डिफरेंट वेज हैं कि आप चेक कर सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो चुकी है। तो किस वजह से हुई है? क्योंकि जो एसिड होता है उसके पास H पॉजिटिव आयंस बनते हैं, यही H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कंडक्शन करवा रहे हैं। तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट क्या था कि आर्हीनियस ने बताया था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, हमें नहीं पता कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ठीक है, हैविंग H, मतलब कि उसके पास H होना लाजमन है, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस जो होता है वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है हैविंग H इन देम, मीन कि उनके पास H जो होता है वो लास्ट में होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो एक आर्हीनियस एसिड होता है। सेम इसी तरह हमारे पास उसने आर्हीनियस बेस के हवाले से एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि उसने कहा था कि अगर हमारे पास एक एसिड जो है वो वाटर के अंदर डिसोल्यूशन कर रहा है और वो H पॉजिटिव आयंस दे रहा है तो वो हमारे पास एसिड है। सेम उसने कहा कि अगर हमारे पास कोई बेस है BOH, ठीक है, बेस, और ये वाटर के अंदर रिएक्शन कर रही है तो ये भी हमारे पास क्या दे रही है, अपना OH नेगेटिव आयंस दे रही है, ठीक है, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कोई भी आप बेस ले लो, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करती है, 3 डिफरेंस ऑफ वाटर, तो ये सोडियम आयंस के अंदर और OH नेगेटिव आयंस के अंदर क्या करते हैं, स्प्लिट अप हो जाती है, ठीक है, स्प्लिट अप होती है इनके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ये एक बेस है। तो अगर हम आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस को सम अप करें तो क्या वो कहता है, वो ये बात कहता है कि हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस होगा जो कि H पॉजिटिव देगा अपने सोल्यूशन के अंदर, वाटर सोल्यूशन के अंदर, और जो बेस होगी वो क्या देगी, वो आपको OH नेगेटिव देगी, किसके अंदर, वाटर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों ने लास्ट में देखना है कि एसिड क्या देगा आपको, हाइड्रोजन आयंस देगा, और बेस क्या देगी आपको, हाइड्रोक्सिल आयंस देगी। आपकी बुक के ऊपर काफी ज्यादा बेस और एसिड की एग्जांपल दी जो मैंने आपको कल भी बताई थी, आप लोगों को इनके नाम लास्ट में आने चाहिए, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताए थे और आज भी बता रही हूँ, ठीक है, आपने लास्ट में इनके नाम भी याद करने हैं, उनके फॉर्मूलाज भी याद करने हैं, ठीक है। तो ये जनरली आपका कॉन्सेप्ट हो गया आर्हीनियस एसिड और बेस का, बहुत ईजी तरीन कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, दोबारा आखिर में आपको बता देती हूँ कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होगा अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस जो कि H पॉजिटिव आयंस देगा इन वाटर, और हमारे पास बेस क्या होगी, वो हमारे पास सब्सटेंस होगी जो कि OH नेगेटिव मींस के हाइड्रोक्सिल आयंस देगी आपके पास सॉल्यूशन के अंदर और कंडक्ट नहीं कर सकेगी इलेक्ट्रिसिटी। ये मेन डिफरेंस है जो कि आर्हीनियस ने बताया था कि जो एसिड होगा वो कंडक्ट कर सकेगा इलेक्ट्रिसिटी को, जबकि जो हमारे पास बेस होगी वो कंडक्ट नहीं कर सकेगी इलेक्ट्रिसिटी को। ओके बच्चों, ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। अगर हम देखें अब इनकी लिमिटेशन, जो कि हमारा पास लास्ट टॉपिक आज का बनता है, लिमिटेशंस आर्हीनियस की, इसने लिमिटेशन इसके अंदर क्या आई थी, क्योंकि लिमिटेशंस ही होती हैं एक साइंटिस्ट का वर्क जो होता है वो अगला साइंटिस्ट जो होता है वो कंप्लीट करता है, ठीक है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट्स आगे से आगे दिए थे आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के, ठीक है। हम सबसे एडवांस, सबसे लोअर से लेकर सबसे एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो एक ये बात आती है कि हमारे पास जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हमारे पास एप्लीकेबल होता है या वर्क करता है किसके अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर, क्योंकि उसका वर्क ही ये था आर्हीनियस का कि उसने बताया था कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को वाटर सोल्यूशन में डालते हो, ठीक है, वाटर सोल्यूशन में डालते हो तभी वो क्या करता है कि वो आयनाइज होता है। ये उसकी एक प्रॉपर्टी थी, उसकी यही एक बात थी, उसी के ऊपर उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस का। तो उसने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर वर्क कर सकता है ये कॉन्सेप्ट जो होता है, क्योंकि एक्वस मीडियम हम ले रहे हैं, ठीक है, उसी के अंदर हमारे पास जो आयंस होते हैं वो डिसोसिएट करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर नॉन एक्वस मीडियम होगा तो ये हमारे पास जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है वो वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी लिमिटेशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंस जो इसकी लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि हमारे पास जो आर्हीनियस का एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एसिड हमारे पास सिर्फ वही सब्सटेंस हो सकते हैं जो H पॉजिटिव देंगे, और बेस हमारे पास वही सब्सटेंस हो जाएंगे जिनके पास OH नेगेटिव होगा। लेकिन हमने कल एक बात पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि जब हम CO2 को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हमारे पास बनता है, वो हमारे पास एक कार्बोनिक एसिड बनता है, और जब SO2 करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सल्फोरस एसिड बनता है। तो ये हमारे पास कैसे एसिड बन गए जब वाटर के साथ रिएक्शन कर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेसेसरी नहीं है कि आपके पास किसी सब्सटेंस के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हो तो वो हमारे पास एक एसिड होंगे, ठीक है।
तो ये बेसिकली था आपका आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है, ठीक है, ताकि आप लोग इसको रट्टा लगाने से पहले आप लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब जो मैंने आपको सारा समझाया है आप उसके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो नहीं, पहले मैंने वो क्या बताया, ये बताया है कि आर्हीनियस कौन था, एक स्वीडिश हमारे पास साइंटिस्ट था, ठीक है, इसने कब हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होती है, ठीक है, आपके पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस करता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर बेस करता है, ठीक है। उसमें मैंने आर्हीनियस एसिड का आपको बताया था, उस पर मैंने आपको आर्हीनियस बेस बताई, उस पर मैंने आपको बताया कि इसकी लिमिटेशन क्या थी। ये आपका आज का लेक्चर था। आई होप सो कि मैंने इतना इजी और कॉम्पैक्ट वे में आपको समझाया कि आप लोगों आई होप सो कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी, ठीक है। अब आप लोगों से कोई मर्जी पूछे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आता होगा। तो बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।